हर रोज अपनी ही बातों को बदलने में लगे सरकार यहाँ। हर रोज अपनी ही बातों को बदलने में लगे सरकार यहाँ। तमाशा है या फिर तानाशाह, तमाशा है या फिर तानाशाह, कोई बताए एक बार यहाँ। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और ये रेशमी पाजेब आज आपके साथ है और एक राजनीतिक मुद्दे पर। बात सिर्फ इतनी सी थी कि राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा कि सभी चोरों, सभी तो नहीं कहा उन्होंने कहा आखिर ये जो देश से भाग गए हैं चोर, इनका सरनेम मोदी ही क्यों है? अगर ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इस पर इनके ऊपर केस किया गया और वहाँ पूछताछ भी हुई, कई राउंड पूछताछ हुई और यूं महसूस हुआ कि जैसे ये एक सोची समझी साजिश हो। पहले उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उन्हें 30 दिन का टाइम दिया गया जवाब देने के लिए, लेकिन जैसे उनकी संसदीय सदस्यता रद्द करने की एक साजिश थी, इतनी जल्दी थी कि इस 30 दिन के पीरियड के पहले ही आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों? क्या राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं हैं, या क्या किसी और नेता ने कुछ ऐसी चुभती हुई जाति विशेष, जेंडर विशेष पर नहीं कही? अगर आप सबको याद होगा तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गांधी परिवार पर हमेशा तंज कसा है। संबित पात्रा या और भी वरिष्ठ लोगों ने हमेशा सोनिया गांधी को एक बारबाला और उनके पुराने नाम से संबोधित किया है, एक्सेट्रा। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे मन में बहुत समय से ये सवाल था कि मैं पूछूं किससे, तो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, सत्ता नसीन पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि अगर एक महिला किसी से शादी करती है तो क्या हिंदुस्तान में उसे उसके पति का सरनेम और उससे उसके ससुराल का आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाता? अगर नहीं दिया जाता तो बात सोचने की है, और अगर दिया जाता है तो फिर सोनिया गांधी को आज तक उनके ऊपर कीचड़ क्यों उछाला जाता है? राहुल गांधी को पप्पू कहना शायद ये भी एक मानहानि का किस्सा हो सकता है, लेकिन शायद राहुल गांधी जो वेल एजुकेटेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उन्हें शायद ये लगता है कि इनके इस तरह के बयानों पे मेरा कुछ बोलना, मेरा ही समय बर्बाद करना है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने और उन्हें सज़ा मिलने पर कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही एक भूचाल सा आया हुआ है देश में, और सारी विपक्षी पार्टियां जो आपस में कितने भी मतभेद हो, इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि आज इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं, 4 लोगों की तानाशाही है, और ये उनका तंज किसकी तरफ है हम सब जानते हैं। एक तरह से आज देश में राहुल गांधी और बीजेपी कुछ यूं ही युद्ध दिखाई दे रहा है। आखिर सत्ता नसीन पार्टी को इस राहुल गांधी से ऐसा क्या डर हो गया? थोड़ा सा पीछे चलते हैं और भारत जोड़ो यात्रा का सीन याद करते हैं। ये वही देश है जहाँ पे राहुल गांधी को पप्पू के नाम से संबोधित किया जाता है, उनको ऐसा बोला जाता है, लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि हायर एजुकेशन और खून में किसी हुनर का होना क्या होता है। राहुल गांधी के परिवार से 3 प्रधानमंत्री आते हैं। उनके नाना
माफ़ कीजिएगा, उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके पिता राजीव गांधी, और इन लोगों ने आज कोई कितनी भी आलोचना करे, देश को एक पहचान दी, एक मुकाम दिया। जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में उनको सत्ता सौंपी गई थी, उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया। आज जिस तरह से सारी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। आज देश उन्नत है, सब तरह से सक्षम है, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री को ये संसाधन रिसोर्सेज बेचने की नौबत आ गई है और कुछ पूंजीपतियों तक ही धन और पावर सिमट के रह गया है और इसमें सरकार का पूरा हाथ है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उनके टी शर्ट पर भी सियासत चली, उनके साथ वो महिला कौन जा रही है या इस तरह के लांछन भी लगाए गए। पुलिस के प्रशासन के द्वारा रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन राहुल गांधी के पीछे एक हुजूम चलने लगा, एक हुजूम चलता गया। समझ में ही नहीं आया कि ये भीड़ कहाँ छिपी थी और ऐसा कौन सा मैग्नेट राहुल गांधी में उन्हें दिख गया है। एनीवे, उसी दौरान राहुल गांधी इमोशनल होकर उन्होंने अपनी बात रखी कि दादी को 32 गोली मारी, मेरे पिता को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन मेरे दिल में डर नहीं है क्योंकि मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसके परिवार में इस तरह के हादसे हुए हों। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सर्वे हुआ, उसमें एक चौंकाने वाला नतीजा आया और लोगों ने इस पे एनालिसिस शुरू कर दी कि आखिर ऐसा कौन सा मैग्नेट राहुल गांधी में है जो ये हुजूम उनके पीछे आया। और दुर्भाग्यवश जो इनकी सदस्यता रद्द की गई है, इसमें एक चीज़ हुई है कि विपक्षी सियासी लड़ाई को छोड़ करके राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि गलत हर तरह से गलत है और यहाँ पर एक अच्छा विपक्ष देखने को मिलता है। तो ये जो हुजूम है, क्या ये राहुल गांधी को किसी और रूप में देखता है? अभी उनके भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा यहाँ ही नहीं विदेशों में थी, तभी सत्तासीन पार्टी ने एक लांछन और लगाया कि उन्होंने विदेश में देश की गरिमा को धूमिल किया है। उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। इस पे भी आलोचना हुई, जैसे एक डर सा समा गया हो, एक भूत में नजर आ रहे हों राहुल गांधी ने। तो विचारवादियों ने इनके एक्टिविटी पर मनन चिंतन किया और एक वक्तव्य सामने निकल के आया कि 2024 से पहले राहुल गांधी का एक नया ही ब्रांड होगा, एक नए रूप में होंगे। और राहुल गांधी की मुखरता देखिए कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुमसे ना हो पाएगा। और सच कहूँ तो राहुल गांधी की ये राह आसान नहीं थी और ना आगे आसान है, पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को साबित किया है, साबित करने की कोशिश की है, उससे ये वाकई में कहा जा सकता है कि 2024 से पहले कांग्रेस का ब्रांड तैयार होगा और वो राहुल होगा, ना कि पप्पू होगा। शायद भारतीय जनता पार्टी को भी यही डर परेशान कर रहा था कि कहीं राहुल उनकी सियासत की कुर्सी उनसे छीन ना ले। एनीवे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक बात है, इस पप्पू ने खुद को साबित